जानेंगे भारतीय जनजाति समाज की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में कि भारतीय जनजाति समाज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जनजाति जिसे हम ट्राइब्स बोलते हैं, हमारे भारतीय संविधान में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा गया है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एससी बोलते हैं, एसटी बोलते हैं, एसटी। ये भारत के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती हैं और केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के विभिन्न हिस्सों में जनजातियां निवास करती हैं। जैसे पता है, भारत एक विशाल देश है जिसमें ढेरों सारे भिन्नताएं मौजूद हैं। और ये जो भारत में विविधता है, ये केवल जाति, मत या संप्रदाय या भाषा के आधार पर नहीं, खान पान के आधार पर ही नहीं, यह सांस्कृतिक होने के साथ साथ यह भिन्नता भौगोलिक भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम बात करें तो भारत में 8.6% जनजातियां हैं पूरी जनसंख्या की, जो विभिन्न क्षेत्रों में निवास करती हैं। और जनजातियों की कुछ निम्न विशेषताएं हैं। जैसा कि जनजातियों की पहली विशेषता ये है कि जनजातियां एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती हैं, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहती हैं। और इन जनजातियों की अपनी एक खास संस्कृति होती है, अपनी एक खास पहचान होती है। जैसे कि गोरखपुर की जो जनजातियां होती हैं, थारू जनजाति गोरखपुर में पाई जाती हैं, और ये थारू जनजातियां दीपावली का पर्व नहीं मनाती हैं, तो ये इनकी संस्कृति का एक खास हिस्सा है। और ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि ये थारू जनजातियां अपने आप को भगवान राम ने जिस पर विजय प्राप्त की थी, यानी रावण को अपना वंशज मानती हैं। जनजातियां अपने में ही विवाह करती हैं और जनजातियों में विवाह करने के कई प्रकार भी प्रचलित हैं। यह अंतर्विवाही होती हैं। भारत में लगभग 532 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। अगर हम जनजातियों की बात करें तो जनजातियों में मातृसत्तात्मक व्यवस्था पाई जाती है। डॉक्टर घुरिये ने जनजातियों को पिछड़ा हिंदू कहकर भी पुकारा है। प्रत्येक जनजाति समूह का अलग अलग नाम होता है जिसके आधार पर हम उन्हें पहचानते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, वहाँ पर सेंटिनल जनजातियाँ पाई जाती हैं। गुजरात में बंजारा, डफर, टोडिया, भील जनजाति पाई जाती हैं। वहीं मध्य प्रदेश में गोंड, मुंडा, कोल, बेंगा आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। केरल में कादर जनजाति, नागालैंड में नागा तथा कुकी जनजाति पाई जाती हैं। असम में बोडो, ब्रूनेई जनजातियाँ पाई जाती हैं। मिजोरम में मिजो जनजाति, मेघालय में गारो खासी जयंतिया जनजाति पाई जाती हैं। और मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों के भी नाम है और यहीं पर ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। तथा बंगाल में संथाल जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनजातियाँ फैली हुई हैं। ये भारत की जनजाति वाले क्षेत्र हैं। अब अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा जनजातियाँ मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, और उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं। और ये सोनभद्र जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर लगा हुआ है। जनजातियों के लिए 2013 में प्रोफेसर वर्जीनियस सासा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति का नाम था सासा समिति। और इस समिति ने 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। यह समिति जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य स्थिति के जांच के लिए बनाई गई थी कि क्या जनजाति स्वस्थ हैं, उनकी आर्थिक और शैक्षिक स्थिति किस हद तक है। सबसे ज़्यादा जनजातियां भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं, जैसे नागालैंड हो गया, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। इस क्षेत्रों में ज़्यादा जनजातियां पाई जाती हैं इन राज्यों में। संविधान की
5वीं अनुसूची में जनजातियों के लिए कुछ प्रावधान किया गया है। प्रावधान यह है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकता है, जिसमें फिलहाल अभी 10 राज्यों को ऐसा क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान तथा तेलंगाना। ये 10 राज्य अभी अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप में, ये 10 राज्य हैं जो राष्ट्रपति द्वारा जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये थी भारतीय जनजातीय समाज की विशेषताएं। अगर समाजशास्त्र से संबंधित और भी वीडियो चाहिए तो हमें ज़रूर बताएं।